NCERT केमिस्ट्री फॉर क्लास 6 में हर किसी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। चैप्टर 3 के फाइबर टू फैब्रिक में हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी थी। हम लोगों ने वैरायटी इन फैब्रिक्स पढ़ा था और यार्न के बारे में जाना था। इसके बाद हम लोग फाइबर्स के बारे में अब हम लोग चर्चा करने जाएंगे। फाइबर के बारे में भी हम लोगों ने नेचुरल फाइबर है ना और सिंथेटिक फाइबर के बारे में जाना था। चलिए, मेरे ख्याल से हम लोगों ने फाइबर्स के बारे में आज पढ़ना है। ठीक है, मैं मिस्टेक कर रहा था, सॉरी इसके लिए। चलिए, तो एक्टिविटी 3 करते हैं। टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन। एक पीस ऑफ कॉटन से यार्न को निकालेंगे, है ना, और क्या करेंगे, प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन योर टेबल। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ यार्न विथ योर थंब। एक थंब से यार्न को आप निकालेंगे, है ना, और स्ट्रेच द अदर यार्न अलॉन्ग विद द लेंथ ऑफ विच योर नेल। अपने नाखून की मदद से उसको खींचेंगे। डू यू फाइंड दैट एट द एंड ऑफ द यार्न स्प्लिट अप इनटू टू स्ट्रैंड। ऐसे देखते हैं हमें दो धागे प्राप्त हो जाते हैं। ये दो धागे इस से आपस में लपेटे होंगे, गुथे हुए होंगे, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इससे आप देखते हैं कि स्वेटर में के उनमें भी इस तरह से धागा जैसा बना होता है, या रस्सा भी बना होता है। यार्न स्प्लिट अप इनटू टू स्ट्रैंड। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल। तो उसी तरह से यही चीज़ जो नीडल वाला जो धागा होता है उसमें भी आपको मिलेगा। मैनी ए टाइम द एंड ऑफ थ्रेड इज स्प्लिटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि जो धागा होता है वो पतले पतले छोटे छोटे रेशों में टूट जाता है। दिस मेक इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आइज ऑफ द नीडल। इससे क्या है कि कभी कभी आँखों से मैंने सुई को जो है, सुई में नत्थी लगाना जो कहते हैं, है ना, आप सुने होंगे सुई में छेद होता है, उससे धागा को पार करना काफ़ी मुश्किल होने लगता है। ठीक है, और द थ्रेड थिन स्ट्रैंड ऑफ द थ्रेड दैट वी सी आर मेड ऑफ द स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइबर। तो इसी को फाइबर कहते हैं, जो पतले पतले रेशे हैं। कभी कभी होता है कि ये रेशा निकल जाता है धागा से, तो आप डाल नहीं पाते, सुई में धागा को डाल नहीं पाते। ठीक है, तो यही सब फाइबर्स कहलाते हैं। फाइबर आर मेड फ्रॉम ऑफ यार्न, यानी फैब्रिक जो होते हैं वो यार्न से बने होते हैं। ठीक है, तो यार्न से बने होते हैं। फर्दर मेड ऑफ फाइबर्स, वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम। तो फैब्रिक जितने भी बने होते हैं इनके यार्न से बने होते हैं। फाइबर से यार्न बना और यार्न से आपका क्या बना, फैब्रिक बना। याद रखिएगा, फाइबर से पहले क्या बना, यार्न बना, धागे जैसे बने, है ना, और इनको ही बिन करके फैब्रिक तैयार किया गया। ठीक है, द फैब्रिक सम फैब्रिक सच एज अ कॉटन, जूट, सिल्क, वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट और एनिमल। तो कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वूल। ये सब नेचुरल फाइबर हैं। ये कौन से फाइबर है, नेचुरल फाइबर। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। इसके लिए इनको प्लांट फाइबर कहा जा सकता है। ठीक है, वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। वो एनिमल से प्राप्त किया जाता है, तो ये एनिमल फाइबर भी कहे जा सकते हैं। ठीक है, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीप और गोट। सीप, भेड़ या गोट के मीट से प्राप्त उनके बाल से प्राप्त किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट। ये रैबिट के बाल से, याक के बाल से और कैमल के बाल से भी निकाला जाता है। तो ऊन किन किन से निकाला जाता है, किन के शरीर के खाल में होने वाले बाल से निकाला जाता है, तो सीप से, गॉट से, रैबिट से, याक से या कैमल से। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कॉकून ऑफ द सिल्क। जो सिल्क वॉर्म का जो कॉकून होता है, रेशम के कीड़ों का जो अंडा होता है, उससे आपके सिल्क फाइबर तैयार किए जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर वेयर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक। In the last 100 years,
और सो फाइबर आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द केमिकल। कुछ सालों पहले, कुछ हजार साल पहले नेचुरल फाइबर ही पहने जाते थे, लेकिन कुछ 100 साल पहले इसमें परिवर्तन आया और केमिकल्स इस्तेमाल किए जाने लगे आपके फाइबर बनाने के लिए। यहाँ बूझो से क्वेश्चन अराइज किया जा रहा है। बूझो हैव बीन सीन इन द म्यूजियम आइटम्स लाइक द ऑन-सो हेयर, these were worn by warrior. He want to know if these are made from the some kind of fiber. तो बूझो ने म्यूजियम में कोई कपड़ा देखा और पूछा कि ये तो वॉरियर वाला कपड़ा है। तो वॉरियर किस तरह का कपड़ा पहनते थे, ये किन चीज़ों से बना होता था। वो मेटल का एक ढाल होता था, यहाँ देख रहे हैं, मेटल का एक ढाल होता था जिसको योद्धा जो है अपने शरीर पे धारण करते थे, जिससे तलवार या चाकू खंजर से इनको शरीर भेद ना पाए। ठीक है, कवच जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो केमिकल सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेस, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। सम एग्जांपल सिंथेटिक फाइबर में आपका हो गया पॉलिस्टर, है ना, नायलॉन और एक्राइलिक। इसको 8 क्लास में बढ़िया तरह से पढ़ना भी है ना। तो आपके कौन कौन हो गए, मैंने कुछ 100 साल बाद केमिकल्स के इस्तेमाल किए जाने लगे फाइबर बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि वे फाइबर जो आपके केमिकल्स से तैयार किए जाते हैं उनको सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। ठीक है, वो प्लांट या एनिमल्स से नहीं बनाए जाते, वो पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्राइलिक है। ठीक है, अब हम लोग अगले बार का जो वीडियो है वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे सम प्लांट फाइबर, और ये जो है इसी क्लास में पढ़ना है ना। 7 क्लास में फिर आपका एनिमल फाइबर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। इसको शेयर नहीं करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।